हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीआर टेक के अंदर। आज के इस वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे कि आप विंडोज 11 कंप्यूटर को एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आप विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज किस तरह से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वहां पर हमने इस विंडोज सर्वर 2025 के ऊपर नया एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट क्रिएट किया। जो फॉरेस्ट का रूट डोमेन है उसका नाम है mprtech.local। तो यह है हमारा विंडोज सर्वर 2025 डोमेन कंट्रोलर। अब चलते हैं हमारे विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। यह है हमारा विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर। विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर को सक्सेसफुली एक्टिव डायरेक्टरी में ज्वाइन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पहले फुलफिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो विंडोज 11 कंप्यूटर है उसके अंदर आप जो एडिशन यूज कर रहे हो वो होना चाहिए विंडोज 11 प्रो एजुकेशन, प्रो फॉर वर्कस्टेशन और एंटरप्राइज एडिशन। अगर आप यूज कर रहे हो विंडोज 11 होम तो उसे आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो विंडोज 11 कंप्यूटर है उसका एडिशन कौन सा है। उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ स्टार्ट बटन पे और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सिस्टम। सिस्टम के अंदर हम देखें तो हमारा जो एडिशन है वो है विंडोज 11 एंटरप्राइज इवेल्युएशन। इसका मतलब ये है कि हम इस विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर को एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जो आपका डोमेन है उसका नाम पता होना चाहिए। तो जैसे हमने हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर देखा कि हमारे डोमेन का नाम है mprtech.local, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में। आपका क्लाइंट कंप्यूटर आपके डोमेन कंट्रोलर के साथ सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर सकना चाहिए। उसके लिए या तो आपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया होना चाहिए या फिर होना चाहिए ऑप्ट-इन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जहां पर आपका डीएचसीपी सर्वर आपके क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी प्रोवाइड करे। अभी तक हमने डीएचसीपी सर्वर का डिप्लॉयमेंट नहीं देखा है, तो करंटली हम इस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए जाते हैं। उसके लिए मैं यहां से प्रेस करता हूं विंडोज आर की कॉम्बिनेशन रन मेन्यू ओपन करने के लिए और यहां से हम टाइप करते हैं ncpa.cpl। ओपन हो जाएगा नेटवर्क कनेक्शंस विंडो, जहां पर हमारा इथरनेट एडेप्टर आपको देखने मिल रहा है। आपको वहां पर राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज। हम सिर्फ आईपी वर्जन 4 ही करंटली यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर और यहां से स्टैटिक आईपी एड्रेस के लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अगर हम हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जो नेटवर्क है वो देखें तो इस वर्चुअल लैब में हम जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो है 192.168.17.0/24। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं। तो मैं इस क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी असाइन करता हूं 192.168.17.11। सबनेट मास्क डिफॉल्ट रहेगा, गेटवे हमें ऐड करने की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि हम सिंगल नेटवर्क ही यूज कर रहे हैं। प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर आपको स्पेसिफाई करना आईपी एड्रेस 192.168.17.5, जो आईपी एड्रेस है हमारे डोमेन कंट्रोलर का। ठीक है, सो ये आईपी एड्रेसिंग सेटिंग्स करने के बाद हमें क्लिक करना है ओके के ऊपर, क्लिक करना है क्लोज पे और इस कनेक्शन विंडो को भी क्लोज कर देना है। अब मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूं टर्मिनल और जहां से हम पिंग कमांड की हेल्प से नेटवर्क कनेक्टिविटी पहले चेक करेंगे। आप चाहे तो आप इनिशियली पिंग सिर्फ आईपी एड्रेस को ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टाइप कर सकते हैं कमांड पिंग 192.168.17.5। ये आईपी एड्रेस है हमारे डोमेन कंट्रोलर का। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमें रिप्लाईज मिल रहा है, मतलब हम नेटवर्क कनेक्टिविटी हमारे क्लाइंट कंप्यूटर और डोमेन कंट्रोलर के बीच में है, ये कंफर्म कर सकते हैं। अब डीएनएस भी वर्क करना चाहिए, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के लिए डीएनएस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डीएनएस नहीं है तो आपका जो होस्ट रिकॉर्ड्स है, जो एफक्यूडीएन है, उससे आईपी एड्रेस या फिर एसआरवी रिकॉर्ड से आईपी एड्रेस रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो याद रहे, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए डीएनएस सर्वर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो आप यूज कर सकते हो nslookup कमांड का, और यहां पर आप देख रहे हैं कि आपका जो डोमेन का डीएनएस सर्वर है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप चाहे तो आप यहां पर आपके डोमेन का नाम लिखे, जो हमारे केस में है mprtech.local, और एंटर प्रेस करें। वहां पर हमें आईपी एड्रेस मिल रहा है, और अगर आप चाहे तो आप यहां पर आईपी एड्रेस टाइप करें और एंटर मारे
तो आपको जो FQDN है वो मिलना चाहिए। इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि हमारा जो DNS सर्वर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और इन दोनों चीज़ों को अगर आप एक साथ करना है तो आपको सिंपली यहाँ से पिंग करना है आपके डोमेन नेम को, जो हमारे केस में है mprtech.local, एंटर प्रेस करते हैं और जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर IP एड्रेस से हमें रिप्लाई मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी भी है और DNS जो है वो सक्सेसफुली डोमेन नेम से IP एड्रेस को रिजॉल्व कर रहा है। सो एक ही कमांड में ये जो दोनों रिक्वायरमेंट है उसे हम चेक कर सकते हैं। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी है और DNS भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। अब उसके बाद आपको चेक करना है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है और डोमेन कंट्रोलर है उसका टाइम, डेट एंड टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। 5 मिनट का डिफरेंस चल सकता है, बट उससे ज्यादा डिफरेंस है तो आपको इंटरनेट से टाइम सिंक करना है। टाइम जोन डिफरेंट चल सकते हैं बट टाइम सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर करंटली हम देखें तो यहाँ पर हुए हैं अभी 12:34 और हम जाके चेक करते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, जहां पर भी करंटली है 13 अगस्त और 12:34 हुई है। यानी कि जो डेट एंड टाइम है वो भी दोनों के ऊपर मैच हो रहा है। और मैच होगा ही क्योंकि हम एक ही फिजिकल कंप्यूटर के अंदर दोनों वर्चुअल मशीन्स यूज कर रहे हैं और जो VMs है वो आपके फिजिकल कंप्यूटर से टाइम सिंक करता है। सो डेट एंड टाइम मैच हो रहे हैं। अब जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को जब भी आप डोमेन में ज्वाइन करेंगे तो डोमेन में ज्वाइन करने के लिए आपके पास यूजर अकाउंट क्रेडेंशियल का होना जरूरी है। जिस यूजर के पास ये परमिशन है उसके यूजर नेम और पासवर्ड की हेल्प से ही आप क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तक हमने कोई यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है हमारे डोमेन में, इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे हमारे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर अकाउंट, जिसकी हेल्प से हम हमारे इस विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर को एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ स्टार्ट मेन्यू के ऊपर, आप स्टार्ट बटन भी बोल सकते हो, और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है सिस्टम। जैसे आप सिस्टम सिलेक्ट करोगे आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे सिस्टम और अबाउट पेज पे। अगर आपने ओपन किया है सेटिंग्स मेन्यू, अगर आपने यहाँ से सेटिंग्स ओपन किया है और सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिल रहा है आपके डेस्कटॉप की इंफॉर्मेशन, आपको नीचे चले जाना है और क्लिक करना है अबाउट के ऊपर। आप यहां से भी यही जो विंडो है उसे ओपन कर सकते हैं। पुराना जो मेथड था वो ये था कि हम वहां पर यूज कर सकते थे sysdm.cpl और उसकी हेल्प से भी हम यहां से इस क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन कर पाते थे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइंट कंप्यूटर का जो नाम है वो डिफॉल्ट नाम है, तो डोमेन ज्वाइन प्रोसीजर के साथ साथ हम क्लाइंट को भी रीनेम कर देंगे। अगर आप चाहे तो आप पहले भी क्लाइंट कंप्यूटर को रीनेम कर सकते हैं, बट मैं इस कंप्यूटर को रीनेम करना भूल गया हूं, तो आप डोमेन ज्वाइन प्रोसेस के साथ ही हम इसे रीनेम कर देंगे। अब आपको क्लिक करना है डोमेन और वर्क ग्रुप लिंक के ऊपर और वो वही sysdm.cpl वाला कंसोल ही ओपन करेगा। अब यहां से आपको क्लिक करना है चेंज पे और डोमेन ज्वाइन के लिए आपको यहां पर ये जो डोमेन के सामने जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट कर लेना है। बट पहले मैं इस क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन करने से पहले एक कंप्यूटर नेम असाइन करना चाहता हूं, तो वो मैं पहले यहां पर एंटर कर देता हूं। मैं अभी के लिए नाम दे देता हूं विंडोज 11, जो है हमारा वर्चुअल मशीन का नाम है। अब आपको यहां पर टाइप करना है आपके डोमेन का नाम, जो हमारे केस में है mprtech.local। अगर आप सिर्फ mprtech भी यूज करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि डोमेन का जो नेट बेस है उसकी हेल्प से भी आप क्लाइंट कंप्यूटर्स को एक्टिव डायरेक्टरी में ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं जनरली सजेस्ट करूंगा कि आप जो DNS नेम है वही यूज करें। क्लिक करते हैं अब ओके के लिए। याद रहे जैसे आप क्लिक करोगे ओके के ऊपर वो थोड़े बहुत सेकंड्स लेगा ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है यूजर नेम और पासवर्ड। सो हमारे केस में यूजर नेम है administrator@mprtech.local, ठीक है। अब यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं हमारे डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर का। याद रहे ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, ठीक है। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। ओके, हमें कंफर्मेशन मैसेज मिल रहा है कि आप सक्सेसफुली डोमेन के अंदर आपने क्लाइंट कंप्यूटर को ज्वाइन कर दिया है। कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए मैं जाता हूं डोमेन कंट्रोलर के ऊपर और यहां पर मैं क्लिक करता हूं टूल्स पे और ओपन कर लेता हूं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर को जब भी आप आपके डोमेन में ज्वाइन करोगे बाय डिफॉल्ट वो स्टोर होगा बिल्ट इन कंटेनर कंप्यूटर्स के अंदर में। तो क्लिक करते हैं कंप्यूटर्स कंटेनर के ऊपर और जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि आपके क्लाइंट का नाम मिल रहा है जो है विंडोज 11।
अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करें तो वो आपको यहाँ पर अभी नहीं मिल रही है। कब मिलेगी? रिस्टार्ट के बाद। देख लेते हैं। वापस चलते हैं हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, क्लिक करते हैं ओके के ऊपर। आपको यहाँ पर एरर मिलेगी। उसका रीजन ये है कि हम साथ साथ जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है उसे भी रीनेम कर रहे हैं। तो ओके पे क्लिक कर दे, कोई इश्यू नहीं है, आप सेफली उसे इग्नोर कर सकते हो। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर वापस, और मैं क्लिक करता हूं अभी क्लोज के ऊपर। वो मुझे रिस्टार्ट के लिए पूछेगा, बट रिस्टार्ट पे जाए उससे पहले अगर आप पीछे देखें तो आपको बता रहा है कि आपके डिवाइस का नाम ये है जो बिल्ट इन नाम था, और फुल डिवाइस नेम अभी आपको बता रहा है windows11.mprtech.local। ये जो नाम है वो होगा आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। यहां पर इनिशियली होगा क्लाइंट का नेम और उसके बाद होगा आपके डोमेन का नाम। तो एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं हम इस क्लाइंट कंप्यूटर को, क्लिक करते हैं रिस्टार्ट नाउ के ऊपर। अब रिस्टार्ट के बाद हम इस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लोकल यूजर अकाउंट से लॉगिन नहीं होंगे। अब हम लॉगिन होंगे इस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर हमारा जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है उसके अकाउंट से। उसके लिए आपको क्लिक करना है अदर यूजर के ऊपर, और यहां पर अब आपको नीचे मिल रहा है MPRTech, क्योंकि ये क्लाइंट कंप्यूटर अब डोमेन का हिस्सा है। यहां पर मैं टाइप कर देता हूं एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आप टाइप करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा Windows 11। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट Windows 11 के अंदर भी है, इसलिए वो आपको बता रहा है कि क्या आप एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हो। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के लिए आपको यहां पर टाइप करना है कुछ ऐसे। इससे आप लोकल के अंदर लॉगिन कर पाओगे और इससे आप डोमेन के अंदर लॉगिन कर पाओगे। बट जनरली मैं यूज करता हूं यूजर का यूजर प्रिंसिपल नेम जो है administrator@mprtech.local। टाइप करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और प्रेस करते हैं एंटर की। याद रहे जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी फर्स्ट टाइम इस क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन कर रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी यूजर अगर विंडोज के कोई भी कंप्यूटर के ऊपर पहली बार लॉगिन करता है तो सिस्टम उसके लिए यूजर प्रोफाइल क्रिएट करेगा। तो यूजर प्रोफाइल क्रिएट होने में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। ओके, सक्सेसफुली हम डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूं स्टार्ट मेन्यू के ऊपर और यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं विंडोज पावरशेल एडमिन। यहां पे कमांड टाइप करता हूं who am I, और जैसे आप देख रहे हैं कि वो करंटली मुझे बता रहा है कि मैं हूं इस डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर जो है MPRTech। ठीक है, वापस चले जाते हैं हम हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर और चेक कर लेते हैं क्लाइंट कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, आई थिंक मे बी कोई बग हो, या बिकॉज यहां पर इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। सो विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर को हमने सक्सेसफुली एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ज्वाइन कर दिया है और उसका कंप्यूटर अकाउंट भी हमें डोमेन कंट्रोलर के ऊपर मिल रहा है। और अगर हम DNS में चेक करें वहां पर हमें DNS होस्ट रिकॉर्ड का भी मिलना जरूरी है। एक्सपैंड करते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन्स को और क्लिक करते हैं हमारे डोमेन DNS जोन पे। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि विंडोज 11 का भी जो होस्ट रिकॉर्ड है वो भी क्रिएट हो चुका है। अगर रिवर्स लुकअप जोन के अंदर चेक करें तो पॉइंटर रिकॉर्ड भी उसका अवेलेबल है। तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर को हमारे विंडोज सर्वर 2025 एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर ज्वाइन कर लिया है। अब कोई भी डोमेन यूजर अकाउंट उस विंडोज 11 क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन कर सकता है और वहां से उसके परमिशंस के अकॉर्डिंग एक्टिव डायरेक्टरी के जो डोमेन रिसोर्सेज है उसको यूज कर सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम पहले समझेंगे कि विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर अकाउंट्स होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर अकाउंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए ऐसे विंडोज और एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड वीडियोस हमारे YouTube चैनल MPR टेक के ऊपर।